चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी ने एक बार फिर सर जोड़ लिया। राजा परवेज अशरफ, फारूक एच नाइक, एहसन इकबाल और दीगर की शिरकत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट। पहले इजलास में भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई के सिवा तमाम अरकान शरीक हुए। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर अयाज सादिक की दरख्वास्त भी रद्द कर दी। 4 रुकनी कमेटी से मुज़ाकरात भी नाकाम। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी कमेटी में वापस लाने के लिए बैरिस्टर गौहर और कामरान मुर्तजा की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात भी हुई। मौलाना फजल रहमान का पीटीआई रहनुमा असद कैसर को टेलीफोन। खसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत की दरख्वास्त। असद कैसर ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। वजीर कानून आजम नजीर तार ने कहा, जमहूरी लोग हैं, जमहूरी रवायात और इक़दार पर यकीन रखते हैं। कमेटी के पहले इजलास में 12 में से 9 अरकान ने शिरकत की। कौमी असम्बली के जरिए पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान दोबारा इजलास में शिरकत की दावत देंगे। हतमी फैसला आने तक मखसूस नशिस्तों का फैसला बाइंडिंग नहीं, इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का हक फैसला हुआ ही नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल का मखसूस नशिस्तों के केस पर इख्तलाफी नोट। चीफ जस्टिस ने लिखा, अक्सरियती जजेस ने वजाहत की, दरख्वास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। केस को चौंके हतमी फैसला नहीं हुआ, उस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं। तवक्को है अक्सरियती जजेस गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों कोताहियों की निशानदही मेरा फर्ज बदकिस्मती से नजरसानी समात के लिए मुकर्रर न हो सकी। अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करें। उम्मीद है अक्सरियती जजेस यकीनी बनाएंगे कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं। खसूसी पार्लिमानी कमेटी के मामले पर पीटीआई इख्तलाफात का शिकार। इजलास में शिरकत न करने की वजूहात सामने आ गईं। तहरीक इंसाफ की क़यादत में कमेटी के लिए दिए गए नामों पर इख्तलाफात। पीटीआई ज़राए के मुताबिक कमेटी के नाम चीफ व्हिप ने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को बताकर बगैर किसी मशवरे के दिए। पार्टी से कोई मुशावरत नहीं की। अगर मशवरा किया जाता तो हम किसी का नाम भी ना देते। चेयरमैन समेत क़यादत को वाज़ेह पैगाम भिजवा दिया, कोई शिरकत ना करे। शिरकत करने से हमारी आईनी तरमीम से मुतल्लिक जद्दोजहद ज़ाया हो जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम में राय शुमारी के दौरान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई भी मंजूरी। आईनी तरमीम पर वोट देने वाले अरकान पार्लिमान की बुनियादी रुकनियत की मनसूखी समेत उनके खिलाफ हतमी तादीबी कार्रवाई पर इत्तफाक। पार्टी से रवाबत मुनक़ता करने वाले दीगर अरकान को शोकॉज नोटिस के अजरा की भी मंजूरी। शोकॉज नोटिस के जवाबात की रोशनी में उनके आइंदा के मुस्तकबिल का तयन किया जाएगा। छब्बीसवीं आली तरमीम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तकमील आम आदमी को फायदा होगा। शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम अवाम की तरक्की, खुशहाली और मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के हवाले से संग मील की हैसियत रखती है। आम आदमी के कानूनी मामलात सालों से लटके, आईनी तरमीम से तेज तरीन इंसाफ का हुसूल मुमकिन। सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम में अहम किरदार अदा किया। जजेस में भी कोई तफरका नहीं, जो भी सीनियर हुआ उसी को चीफ लगना चाहिए। हमारी पार्टी का कोई भी नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई मुत्तहिद, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। सबका लीडर कल भी बानी पीटीआई था, आज भी है। तरमीम पास होने से पाकिस्तान का नुकसान हुआ। रियासत के 3 अरकान होते हैं, उसमें से एक अरकान खत्म करो तो रियासत कैसे महफूज रह सकती है। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम देने की डेडलाइन दी गई, इसलिए नाम दिए। आईनी तरमीम का तमाम प्रोसेस गैर कानूनी, इसलिए कमेटी का बायकॉट किया। शिबली फराज ने कहा, आईनी तरमीम जबरदस्ती, धौंस और लालच के जरिए की गई। 4 से 5 मेंबरान आईनी तरमीम में हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए गए। वफादारियां तब्दील करने के लिए राहें हमवार की गई। पार्टी ने पार्लिमानी कमेटी में शिरकत न करने का फैसला किया। आजाद अरकान ने अपनी मर्जी से 26वीं आईनी तरमीम को वोट दिया। तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार, एक ग्रुप बाहर दूसरा अंदर। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ ने अरकान के अगवा होने से मुतालिक झूठी खबरें फैलाई। मैंने आजाद अरकान से पूछा तो उन्होंने कहा, जमीर की आवाज पर आए। कोई जमीर की आवाज पर आकर बैठा तो सबने देखा। आपने आईनी मुसवदे पर बात नहीं करनी थी तो ना करते। इन लोगों के इख्तलाफात खुलकर सबके सामने आ चुके।
सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो तहरीक चलाएंगे, आईनी तरमीम नहीं मानते ये आजाद अदलिया पर हमला, इस बार पूरा मुल्क ब्लॉक करेंगे। वज़ीर आला KP अली गंडापुर का ऐलान, पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा आईनी तरमीम के लिए वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे, बुज़दिलों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं, हमारा लीडर बेगुनाह जेल में कैद, नैब सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाता है, इशराफिया खुद को महफूज बना रही है, इदारे नीचे जा रहे हैं। आरओज और इलेक्शन ने PTI उम्मीदवारों को गैर कानूनी तौर पर आजाद डिक्लेयर किया। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल मुदखिल का इख्तलाफी नोट लिखा, आरओज इलेक्शन कमीशन की गलती की सजा 30 अरकान को नहीं दी जा सकती। अदालत इस बात का बिल्कुल नोटिस ले सकती है, बाकी 41 आजाद अरकान के हद तक रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि वो PTI से थे। इससे इत्तफाक नहीं, अरकान असम्बली 15 दिन में तहरीक इंसाफ में शामिल हों। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। उम्मीदवार को इलेक्शन से पहले अपनी मुतल्लिका पार्टी का टिकट आरओ जारी करता है। जो पार्टी का टिकट या डिक्लेयर जमा नहीं कराता वो आजाद तस्वर होता है। आरओ इलेक्शन से पहले तमाम उम्मीदवारों के नाम इंतखाबी निशान के साथ आवेजा करता है। आइन में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें जारी करने का बाकायदा तरीकाकार है। हमारे लोगों से गन पॉइंट पर जुल्म सितम से वोट लिया गया, हमारे MNAs को उठाकर दबाव डाला गया, उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, मैंने 3-4 सवाल सेक्रेटेरिएट में जमा कराए थे, सार्जेंट एट आर्म्स की ड्यूटी लगाएं, CCTV कैमरे चेक करें, ऐवान के कस्टोडियन हैं, ये गलत रवायात हैं। बलूचिस्तान के शहरी की हैसियत से मुल्की हालात पर बात न करना ज्यादती होगी। महमूद खान अचकज़ई बोले, कल पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा था खुशगवारी के माहौल में मैंने कोई बात नहीं की। पार्टीइज्म नहीं होना चाहिए, हर इदारे में काली भेड़े मौजूद, पहला मार्शल आर्ट, दूसरा और फिर तीसरा। भुट्टो केस में हमारे जजेस ने बड़ी बहादुरी दिखाई, कल एक जज के लिए जो कुछ हुआ अफसोसनाक। इस गैर आईनी और गैर जमहूरी अमल पर अफसोस है। शहीद भुट्टो ने हमें आइन दिया, 26वीं आईनी तरमीम पर सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। वज़ीर आला सिंध कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा था हमारे नंबर्स पूरे हैं मगर वो इत्तफाक राय करेंगे, कहते हैं सईद गनी तौहीन अदालत की कार्रवाई में फंसे हुए हैं। आईनी तरमीम हुई और पाकिस्तान को एक नया निज़ाम अदल दिया गया। शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पहले ही हमारा निज़ाम अदल 138वें नंबर पर, तीनों जज हुकूमत वक्त को नाराज नहीं करेंगे। इसी अदलिया ने जस्टिस मुनीर पैदा किया, जस्टिस डोगर भी आए। बंदियाल भी कोई मायनाज जज नहीं था, हमें जिम्मेदार जज चाहिए जो इंसाफ कर सके। साकिब निसार डैम बना रहा था, डैम के साथ हमारा क्या काम। बंदियाल ने 12 बजे अदालत भी खोली। काजी फाजी सने सबसे बड़ी पार्टी को बेनिशान किया। अठारहवीं तरमीम के जो सूबाई खुदमुख्तारी के समरात मिलने चाहिए थे वो लोगों तक नहीं पहुंचे। मुस्तफा कमाल कहते हैं इस साल 7,438 अरब रुपए सूबाई हुकूमतों को ट्रांसफर हुए, बहुत अच्छा होता 26वीं तरमीम में ये बिल मंजूर होता। मुस्लिम लीग नून ने हमारे साथ एक MOU साइन किया है। वालिद ने कहा, मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन, वो मेरे और मेरे मौक़िफ़ के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी का वीडियो पैगाम, कहा आज वालिद से मिली, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वालिद ने कहा, बानी PTI के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और रहूंगा। BNP मेंगल के मोनरिफ सेनेटर कासिम रोंजो रुकनियत से मुस्ताफी, सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। कासिम रोंजो सेनेट में BNP मेंगल के पार्लिमानी लीडर थे। सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। BNP मेंगल के सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंजो ने आईनी तरमीम के हक में फ्लोर क्रॉस किया था। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चले, दरख्वास्त में विफाक को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपना, पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार दिया। पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम कर सकती है। अदालती अमूर में नहीं, आईनी तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार तब्दील कर दिया गया। तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत वक्त के पास चली गई। जजेस तकर्री के जुडिशल कमीशन की साख को भी तब्दील किया गया। आईनी तरमीम को बुनियादी हुकूक और अदलिया के आज़ादी के मुनाफी करार देकर कलअदम करार दिया जाए।
इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की दीगर फ्रीकैन को दरख्वास्तें पीटीआई को देने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में मेंबर से नसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अकबर एस बाबर और नवीद अंजुम कमीशन के सामने पेश हुए। मेंबर केपी ने अकबर एस बाबर से इस्तफसार किया कि क्या आपने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया है। इस पर उन्होंने कहा कि हमने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। मेंबर केपी ने कहा कि हमारे पास यह इख्तियार नहीं कि हम आपको दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का कहें। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ 5 दरख्वास्तें दायर की गई हैं। अकबर एस बाबर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब 5 साल तक दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की हिदायत नहीं कर सकता। केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत वकला और जेल हुकाम पेश। वीडियो लिंक के जरिए पेशी का कहा था। क्या हुआ? कमीशन का जेल हुकाम से इस्तफसार। जेल में इंटरनेट की सहूलत ताहाल खराबी के बायस दस्तयाब नहीं, जेल हुकाम। वकील शुएब शाहीन ने इस्तदा की, कमीशन हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात का हुक्म दे। कमीशन ने कहा यह हमारा काम नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जेल में इंटरनेट सर्विस से मुतालिक पीटीआई से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। ख्वाजा आसिफ और फैसल वावडा आमने सामने। ख्वाजा आसिफ ने कहा फैसल वावडा के वालिद के बारे में बात करने से गुरेज करूंगा। सोशल मीडिया पोस्ट पर फैसल वावडा ने कहा ख्वाजा आसिफ मेरे वालिद तक आने से पहले बताएं मैं आपके कौन से वालिद को मानूं जो वक्त पड़ने पर हर बार बदल जाता है। ना तो मैं कमेंट करने से गुरेज करूंगा और ना ही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के बिल काबीना कमेटी को भेजने की मंजूरी। बिल का इतलाक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पर होगा। काबीना के नेशनल वोकेशनल एंड ट्रेनिंग सेंटर कमीशन के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में नई तैनाती की मंजूरी। नेशनल काउंसिल फॉर तिब के एग्जामिनिंग बॉडी के चेयरपर्सन और मेंबरान की तकर्री की मंजूरी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तंजीम नौ की भी मंजूरी। पंजाब काबीना की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माना बढ़ाने के लिए सूबाई मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी। इन्फोर्समेंट मसाइल के हल के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटियां कायम। 310 एनवायरमेंट इंस्पेक्टर भर्ती करने। इंस्पेक्टर्स के लिए स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म और 250 ई-बाइक्स खरीदने की मंजूरी। पंजाब एग्जामिनेशन करिकुलम ट्रेनिंग ट्रेडिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी। छोटे किसानों के लिए वज़ीर आला पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड की भी मंजूरी। 3 नई अथॉरिटीज के क़याम के लिए एक्ट की मंजूरी। बलूचिस्तान काबीना की इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स पॉलिसी की मंजूरी। बलूचिस्तान ऑर्किंग एग्रीकल्चर पॉलिसी 2024 प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी। क्वेटा में अमराज अतफाल और अमराज कल्ब के जदीद तरीन इदारों के क़याम की भी मंजूरी। जाती मालिक से बानी पीटीआई के तिबी मुआयने में क्या हर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिबी मुआयना कराने की दरख्वास्त पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस गुलहसन औरंगजेब ने कहा अगर जाती मालिक डॉक्टर फैसल सुल्तान बानी पीटीआई का तिबी मुआयना करें तो आप लोगों को फर्क क्या पड़ता है, इशू क्या है, कल फैसला करूंगा। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए 26वीं आनी तरमीम आ चुकी। दरख्वास्त गुजार इस्तदा से बाहर कोई बात कर सकता है, ना ही सवाल। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया क्या सोशल मीडिया ऐप्स पर कोई पाबंदी है। वजारत दाखिला की जानिब से एक्स पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मौजूद। वकील विफाक हुकूमत अदालत समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। FIA दरख्वास्त जमानत की मुखालफत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या यह एग्जेक्टिव का फैसला था कि 50% रकम देकर तोहफा ले जाएं। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब में कहा प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा किस प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं हुआ। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत के हवाले से आपको क्या हिदायत दी गई हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। FIA प्रोसिक्यूटर कल अपने दलाइल जारी रखेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। पीटीआई वकला एहतसाब अदालत में पेश। वकील का कहना था कि जेल में सिक्योरिटी के हवाले से नोटिफिकेशन में तोसी हो गई है। समाअत अडियाला जेल में नहीं हो सकती। मरियम नवाज के बुक्स में जलते आपका लीडर जेल पहुंच गया। आप भी अनकरीब उसके पास जाएंगे।
आप खुद 3 अदालतों से इश्तिहारी और मफरूर करार पाए जा चुके वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का अली अमीन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बार बार अपनी गंदी ज़बान से मरियम नवाज का नाम लेते शर्म नहीं आती। मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करे, ज़बान दराजी हमें नहीं आती। हमें आपकी फैमिली की ख़वातीन की हालत पर तरस आता है, वो काबिल रहम हैं। 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक मफरूजों पर बातें हो रही थी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, तरमीम पास होने से मफरूजे दम तोड़ गए, मामलात को सियासी ना बनाया जाए। उम्मीद है पार्लिमानी कमेटी इजलास में तमाम जमातों के अरकान शरीक होंगे। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती हो जाएगी। कोरम टूटने पर सेनेट इजलास 25 अक्टूबर की सुबह 10:30 बजे तक के लिए मुलतवी। सेनेट में 20 मिनट का वक्फा देने के बावजूद इजलास दोबारा शुरू हुआ तो कोई वजीर ऐवान में न पहुंच सका। सलीम मांडवी वाला ने कहा, वज़रा का रवैया खैर संजीदा। जेजुआई के सेनेटर अहमद खान ने कोरम की निशानदेही की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बहन और भांजे से मिलने दुबई पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी भी चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह की तकरीर के बाद दुबई जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोजा दौरे पर 4 नवंबर को चीन रवाना होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात तय है। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात, CPEC फेज 2, इलाकाई और आलमी सलामती पर बात होगी। सदर आसिफ अली जरदारी शंघाई आलमी नुमाइश में भी शिरकत करेंगे। इस साथ दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में उस्मा खान और लीलमा खान की जमानत का केस प्रोसिक्यूटर ने रिकॉर्ड पेश न होने पर आज प्रोसिक्यूटर के दलाल मुकम्मल न हो सके। अदालत की अगली समाअत में रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। समाअत 25 अक्टूबर तक मुलतवी।